हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है अजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार अरेंजमेंट। आप सभी को पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार अरेंजमेंट यूज किए जाते हैं अपने सबस्टेशंस में, और काफी बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में एंड इंटरव्यू में भी काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज वन बाय वन जानेंगे कि आज के वीडियो में आज हम कवर करेंगे बस व्हाट इज बस बार, सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद बस सेक्शनलाइजर, मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट, डबल ब्रेकर अरेंजमेंट, वन एंड हाफ ब्रेकर अरेंजमेंट एंड रिंग मेन अरेंजमेंट सिस्टम। ये सारे टॉपिक हम फास्टली कवर करने की कोशिश करेंगे, बेसिक चीजें जानेंगे इसमें से। सो बेसिकली बस बार क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट्स सप्लाई जहाँ कनेक्ट होते हैं या मीट होते हैं उस जंक्शन पॉइंट को कहा जाता है बस बार। और इस बस बार को अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट हम आज मेनली का बात करने वाले हैं सबस्टेशन में जो बस बार होते हैं। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं अर्थिंग बस बार भी दिखाया जा रहा है। अर्थिंग के कनेक्शन भी जहाँ किए जाते हैं, कॉमन कॉमन पॉइंट जंक्शन पॉइंट होता है उसे भी बस बार ही कहा जाता है दोस्तों। एंड अनदर फोटो में आप देख रहे हैं जो स्विच यार्ड का बस बार है, जो अपना सबस्टेशन का बस बार है। देन while selecting the arrangement, considering the arrangement should be easy। क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती है, सिंपल अरेंजमेंट होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, और मेंटेनेंस शुड नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई। जब भी मेंटेनेंस करें फ्रीली मेंटेनेंस कर सके हम विदाउट इंटरप्टिंग द पावर सप्लाई। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही बस बार अरेंजमेंट डिजाइन की जाती है। सो सिंगल बस बार अरेंजमेंट क्या होता है? सिंगल बस बार अरेंजमेंट सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ बस बार अरेंजमेंट है, जहाँ में सिंपली एक सिंपल बस बार, एक ही बस बार रहेगा, एक फीडर सप्लाई जो एक इनकमर रहेगा और उसी से ब्रांचेस निकलेगी। तो जनरली इस तरीके का अरेंजमेंट जहाँ पे रिलियबिलिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ छोटे से एक गांव को फीड किया जा रहा है, या गांव भी आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पावर सप्लाई कट भी हो गया, उनके पास कुछ अदर सोर्स है, छोटा सा सेटअप है। इस तरीके की चीजें में जहाँ पे रिलायबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, तो इस तरीके के लिए छोटे से इंडस्ट्रीज के लिए या छोटे से सिस्टम के लिए सिंगल बस बार अरेंजमेंट यूज की जाती है। सो इसके एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट काफी लो है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है क्योंकि डबल बस बार नहीं है, सेकंड बस बार ही नहीं है, तो मेंटेनेंस भी कम लग रहा है, एंड सिंपल इन ऑपरेशन। सो ऑपरेशन के लिए भी सिंपलिसिटी हो जाती है। अदर डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं इसके? कंप्लीट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट अगर ऑकर हो गया तो पूरा सप्लाई शट डाउन हो जाएगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। देन अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ लेस फ्लेक्सिबिलिटी इज यूज्ड टू स्मॉल सबस्टेशन वेयर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज नॉट एसेंशियल। इसीलिए हम इसे इसी तरीके के स्मॉलर सबस्टेशन में यूज करते हैं जहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, और स्मॉलर और यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी की ज्यादा मैटर नहीं करती। सो सेकंड वन है सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद बस सेक्शनलाइजर। अभी उसी तरीके का सेटअप है, बस अभी क्या किया है, अपना सिंगल बस बार जो बस बार है उसे दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है एक एडिशनल सर्किट ब्रेकर यूज करके। तो इससे क्या होगा कि सपोज आपको मेंटेनेंस करना है अदर पार्ट ऑफ बस बार का, तो उसे बीच, जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, सेंटर से इसे आइसोलेट किया जा सकता है सिस्टम को, और अदर पार्ट में कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रह सकता है। या सिमिलरली फॉल्ट ऑकर हो गया तो एक पोर्शन ऑफ बस बार को आइसोलेट कर सकते हैं एंड अदर विल बी कंटिन्यू देयर सप्लाई। सो this is nothing but a single bus bar arrangement with bus sectionalizer. Sectionalizer means it is basically divide the bus bar into two section. Okay, the faulty section is removed without affecting the continuity of supply, and the maintenance of individual section can be done without disturbing the power supply. Okay, देन मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट क्या होता है? ये मोस्टली यूज होने वाला बस बार अरेंजमेंट है, इसे कहा जा सकता है। इसमें दो बस बार बेसिकली यूज किए गए हैं और उसे कपल करने के लिए एडिशनल ब्रेकर यूज करते हैं। अभी इसका क्या एडवांटेज है? इट अलाउज द मेंटेनेंस ऑन द मेन बस बार विदाउट इंटरप्शन ऑफ सर्विस, रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव। अभी ये क्या कर सकता है कि सर्विस को इंटरप्ट किए बिना ही आपको बस ट्रांसफर दे सकता है। अगर एक बस में आपको मेंटेनेंस करना है तो दूसरे बस में आप ट्रांसफर ले सकते हैं और अदर बस में आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। सपोज सिमिलरली फॉल्ट ऑकर हो गया एक बस में, तो अदर बस बार पे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं लोड। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है? स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंगल बस बार सिस्टम। ऑब्वियसली एक बस बार ऐड हो गया है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
लेकिन यस, इसमें फायदे भी बहुत है, बेनिफिट्स भी बहुत है। एन एप्लीकेशन कहा है इसका, सबस्टेशन नीडिंग सम डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें यस एडिशनली एक सर्किट ब्रेकर यूज हो जाता है, बस कपलर, जो हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन बस ट्रांसफर की जो सुविधा है, ये इसमें प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा कि विदाउट इंटरप्टिंग पावर आप क्या कर सकते हैं, एक बस बार से दूसरे बस बार में आपका लोड ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये काफी इफेक्टिव, सिंपल एंड इफेक्टिव बस बार सिस्टम है, जहाँ पे आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बस ट्रांसफरिंग भी प्रोवाइड होती है। देन नेक्स्ट है डबल बस बार डबल ब्रेकर अरेंजमेंट। अभी दो बस बार तो है, बट इसके लिए दो ब्रेकर भी यूज हो रहे हैं। दो, अगर सिंगल सर्किट के लिए यहाँ पे क्या होता है कि दो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं। अभी इसमें क्या बेनिफिट्स है कि इसका जनरली दोनों भी सर्किट ब्रेकर एंड दोनों भी बस बार इसके चार्ज कंडीशन में रहेंगे और ऑलवेज चार्ज रहेंगे। और जो फीडर है, जिसे हम आउटपुट या जैसे लाइन भी कहते हैं, जहाँ पे हम फीड कर रहे हैं सप्लाई को, जहाँ आगे दे रहे हैं उसे, सपोज बस बार वन से सप्लाई आ रहा है और सर्किट ब्रेकर वन से सप्लाई आ रहा है। इफ सपोज एनी फॉल्ट ऑकर हो जाता है, तो क्या होता है कि हम आसानी से मूव हो सकते हैं दूसरे बस बार पे, बट क्या होगा, पावर सप्लाई मेंटेन रहेगा, सो रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी। तो इसमें क्या एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि इसमें एडिशनल एक सर्किट के लिए एडिशनल सर्किट ब्रेकर यूज किया है, एक फीडर के लिए एडिशनल सर्किट ब्रेकर यूज किया है। एडवांटेज है वेरी हाई रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आइदर बस बार कैन बी आइसोलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द सर्किट। कोई भी एक बस बार आइसोलेट कर सकते हैं हम विदाउट इंटरप्टिंग द सर्किट। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि सर्किट ब्रेकर भी आ गया और एक बस बार भी एडिशनल आ गया है। एप्लीकेशन है सबस्टेशन वेयर मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आर रिक्वायर्ड, जहां पर मैक्सिमम रिलायबिलिटी चाहिए और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी जहाँ रिक्वायर्ड होती है। मोस्टली थोड़ा जहाँ पे कॉस्ट कंसिडरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिलायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ठीक है कॉस्ट हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट हमें रिलायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे हम डबल बस बार डबल ब्रेकर अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, बट हाँ इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी एक एडिशनल सर्किट ब्रेकर की। ओके, नेक्स्ट है अपना वन एंड हाफ सर्किट ब्रेकर अरेंजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में भी। तो मैंने एक फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं वन एंड हाफ सर्किट ब्रेकर सिस्टम में सिंपल एक अरेंजमेंट दिखाया है, जहाँ पे दोनों बस बार कनेक्टेड है तीन सर्किट ब्रेकर से। तो इसे आइदर और ले सकते हैं। इसमें काफी एडवांटेज है, यही एक्सटेंशन है जो पिछला हमने डबल बस बार जो सिस्टम देखा है, डबल बस बार डबल ब्रेकर जो सिस्टम देखा है, उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं। बस इसमें एक एडवांटेज है कि इसे हम दो फीडर दो सर्किट को भी फीड कर सकते हैं इससे। इसमें क्या होगा जनरली कि दोनों भी बस बार लाइव कंडीशन में रह सकते हैं, दोनों भी बस बार लाइव में रहेंगे। और जो बीच में का जो हमें टाई ब्रेकर दिख रहा है, जो थर्ड ब्रेकर एडिशनल ब्रेकर दिख रहा है, वो कनेक्ट रहेगा सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में। तो दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है बस बार और दो सर्किट को फीड कर रहे हैं। अभी इमेजिन करते हैं इन्हीं सर्किट ब्रेकर को हम स्विच ऑफ कर दिए या ट्रिप हो गया, सपोज फॉल्ट हो गया बस बार वन पे, तो बस बार टू क्या करेगा कि दोनों सर्किट को फीड करेगा थ्रू व्हाट, थ्रू दिस टाई ब्रेकर। जो बीच में का टाई ब्रेकर दिख रहा है हमें, जो एडिशनल ब्रेकर हम यूज कर रहे हैं, उस ब्रेकर से कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहेगा। सो नेक्स्ट इससे क्या होगा, एक यानी हम इसके अपोजिट भी सिस्टम देख सकते हैं, अपोजिट भी कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं। सपोज फॉल्ट ऑकर हो गया सेकंड बस बार में, तो वन फर्स्ट बस बार से सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। सो इसमें एक काफी बिग एडवांटेज है कि हम इसमें से किसी भी एक सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना चाहे तो उसे सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं। यानी बस बार का मेंटेनेंस करना चाहे उसे भी रिमूव कर सकते हैं, उसका भी मेंटेनेंस कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द पावर सप्लाई। सो ये काफी एडवांटेज है इस सिस्टम का। रेयरली यूज होती है क्योंकि इसे एडिशनल एक सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, बट इसमें रिलायबिलिटी काफी मेंटेन रहती है। सो यस, एडवांटेज यही है कि हाई रिलायबिलिटी है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इवन वन बस बार और वन ब्रेकर नीड्स मेंटेनेंस। कोई भी इसको एक को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो फिर भी हम
रिलायबिलिटी मेंटेन रहेगी इसकी। फ्लेक्सिबल भी है, अलोज द मेंटेनेंस एंड फॉल्ट आइसोलेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्विस टू बोथ सर्किट। दोनों सर्किट की सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं, सर्विस मेंटेन रहेगी। इवन फॉल्ट अगर हो गया एनी सिस्टम पे, एनी बस बार पे और एनी सर्किट ब्रेकर सपोज ट्रिप भी हो गया तो भी रिलायबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। रिडंडेंसी, बोथ सर्किट हैज एक्सेस टू टू बस बार enhancing the reliability and load distribution। the access भी दोनों भी जो फीडर सर्किट है हमारे, जो दोनों भी सर्किट है उसे एक्सेस रहेगा दोनों बस बार से। एनी बस बार डिस्टर्ब हो गया मींस डिस्कनेक्ट हो गया तो अदर विल फीड दैट बोथ द सर्किट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप इस पे और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा। बट बेसिकली जहाँ मोस्ट रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड है उस तरीके के सर्किट में इसे यूज किया जाता है। देन रिंग बस बार अरेंजमेंट सिस्टम। रिंग बस बार अरेंजमेंट सिस्टम बेसिकली होता है कि जहाँ भी दो तरीके से इसे फीड किया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है और एक रिंग में कनेक्ट है, एक कपल सिस्टम, एक क्लोज लूप कंडीशन में यहाँ पे सिस्टम आप देख सकते हैं इमेज में। सो बस बार आर कनेक्टेड इन रिंग एंड इस सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड टू द टू बस बार्स। दो बस बार से एक सर्किट ब्रेकर, जो भी कोई सर्किट ब्रेकर है वो दोनों बस बार से कनेक्ट रहेगा। सो एडवांटेज क्या है, हाई रिलायबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एनी सेक्शन कैन बी आइसोलेटेड विदाउट अफेक्टिंग अदर। कोई भी सेक्शन इसका आइसोलेट कर सकते हैं और दूसरे रूट से इसे क्या होगा, सप्लाई प्रोवाइड हो सकता है। सो इसकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहेगी। पर्टिकुलर जिस पोर्शन को हम आइसोलेट करना चाहते हैं, जिस ब्रेकर को आइसोलेट करना चाहते हैं उसने ही पोर्शन को आइसोलेट करके अदर पोर्शन विल बी फीड। एनी फीडर को हम या लाइन को हम आइसोलेट करना चाहते हैं, बस उसी सिस्टम को, उसी लाइन को आइसोलेट कर सकते हैं। सो रिलायबिलिटी मेंटेन रहने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी यूजफुल है दिस रिंग बस बार सिस्टम। बस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन स्कीम हो जाएगा इसका और कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि जनरली ये रूरल एरिया में वगैरह यूज किया जाता है। and substation where high reliability is critical such as in a urban and industrial area। जहाँ high reliability required है उस तरीके के ही जगह पे इसे यूज किया जाता है बिकॉज कॉस्ट बढ़ जाती है इस तरीके के सिस्टम में। और इसमें मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें कुछ फ्यूचर एक्सटेंशन करना है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थिंक इवन आपका जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें यूज करना। और सो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ जो भी हमने बस बार अरेंजमेंट देखे हैं, इतने सारे टाइप की बस बार अरेंजमेंट है। इसमें और भी एक एडिशनल कुछ ऐड हो सकते हैं जैसे मेश जो सिमिलर है रिंग सिस्टम के, और बस सेक्शनलाइजर हम यूज कर सकते हैं डबल बस बार सिस्टम में भी, और सिंपली डबल बस बार सिस्टम भी रह सकती है। बट जनरली डबल बस बार सिस्टम विदाउट ट्रांसफर बस नहीं लेते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर दो बस बार यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने डबल बस बार का कॉस्ट तो इंक्रीज हो ही गया है। एंड एडिशनली आपको वन ब्रेकर अगर नहीं लोगे आप, जिसे बस कपलर कहते हैं, अगर दोनों को जोड़ने के लिए, तो उसका कोई रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा। आपको पावर सप्लाई ऑफ करके ही ट्रांसफर लेना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर लेना है तो बस ट्रांसफर के लिए बस कपलर यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार अरेंजमेंट सिस्टम। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसफर द ऑनलाइन बस बाय बस कपलर यूज करके हम कैसे ऑनलाइन लोड ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बस कपलर हम जानेंगे उसमें। अगर आपको इसमें से कोई भी सिस्टम में आपको डिटेल वीडियो चाहिए जैसे 1.5 सर्किट ब्रेकर पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है दोस्तों। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।